स्टूडेंट्स अगेन वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का 6.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी फॉर बोर्ड एक्सपेक्टेड। मैं समझता हूँ ये बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों के दोनों 9th और 10th दे बोथ आर बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। 9th और 10th, अगर 9th आ गया तो 10th भी तुम्हें को आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है वो भी। चलो जरा पढ़ते हैं क्या दिया उसने। सबसे पहले उसने लिखा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O और सच दैट कि OA अपॉन OB बराबर OC अपॉन OD। वो जो पिछला रिजल्ट था जो हमने प्रूव किया था वो उसने हमको गिवन किया है कि भाई ऐसा दिया है। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? ABCD से ट्रेपेजियम, ये हमें इसमें प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? ABCD से ट्रेपेजियम और ये प्रूव कर दो। यानी कि ये 9th और 10th कौन से क्वेश्चन हुए? वाइस वर्सा हुए, एक दूसरे के अपोजिट हुए। अगर आपको 9th आ जाएगा तो 10th भी आ जाएगा, बट दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो क्या दिया उसने? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल कहा है, ट्रेपेजियम नहीं कहा। आपको प्रूव करना है कि दैट इज ए ट्रेपेजियम। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? Such that OA upon OB, OC upon OD, ABCD is the trapezium। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? What to do? Yes, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूं। Here we are to prove। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है OA अपॉन OB बराबर OC अपॉन OD। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था OA अपॉन OC। इस OC को यहां भेज दो, OB को यहां भेज दो, तो कितना हो जाएगा? OB अपॉन OD। जवाब दो। या तो मैं ये प्रूव कर दूं या तो मैं ये प्रूव कर दूं OA अपॉन OB, OC अपॉन OD, या OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। बात समझ में आ गई तुम्हें? तो लास्ट में ही मैंने ये प्रूव किया था, फिर इससे ये जनरेट किया था मैंने। पर आप चाहो तो OC को यहाँ ले जाओ, OB को तुम यहाँ ले जाओ। क्लियर? इतना तो हमें प्रूव करना है, जो हमें पहले समझा कि हमें काम क्या करना है, तो हमें ये बात समझ में आ गई। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ। सबसे पहले लेट OE इज पैरेलल टू, OE इज पैरेलल टू, मैंने उसको AB के पैरेलल उसको मान लिया, खुद से माना बच्चों, लेट किया। लेट OE is parallel to AB in triangle ABD। in triangle ABD, ABD में देखो कोई कोई बात ध्यान में नहीं आता, कोई डायग्राम, तो क्या करो तुम उसको निकाल दो बाहर। उस डायग्राम को तुम बाहर निकालो बेटा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज O, दिस इज E। यही है ना? यही डायग्राम है ना? अगर इसमें OE is parallel to AB तो थ्योरम कौन सी लगेगी? BPT। लिख दो, by using BPT। हम BPT को यूज करें, अगर हम BPT को यूज करें तो क्या स्टेटमेंट आता है पता है तुम लोगों को ना? क्या स्टेटमेंट आएगा? ये लाइन दोनों, ये लाइंस के पैरेलल है, तो रिमेनिंग टू साइड्स विल बी इन सेम रेशियो। यानी क्या होगा? AE अपॉन ED, AE कर देता हूं आपको। देखो AE अपॉन ED बराबर OB अपॉन OD बराबर। जवाब दो, ये होगा कि नहीं होगा? होगा? यस। ये नोट कर लो, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पर क्या आया, आप देखोगे बट वी आर गिवन, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? OB अपॉन OD OA अपॉन OC के बराबर दिया है, ये दिया है ना उसने, ये लिखा ना हमने फर्स्ट लाइन में कि OB अपॉन OD बराबर OA अपॉन OC, ऐसा हमें दिया है। सो हम लिखेंगे, सो वी कैन से क्या हो गया? आपने क्या निकाला है? OB अपॉन OD AE अपॉन ED के बराबर है। देखो जरा, OB अपॉन OD लिखा है बेटा आपने, ये किसके बराबर है? AE अपॉन ED के। इसका मतलब ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों बराबर हैं, और ये क्वांटिटी
इसके बराबर है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। लिखो सो वी कैन से AE upon ED will be equal to OA upon OC। ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो आप एक काम करो, हम इस ट्रायंगल को बना लेंगे बेटा, ABC को, ठीक है? ट्रायंगल ABC और फिर मैंने क्या कहा आपको, आप उस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। तो जब तुम बाहर निकालोगे तो तुमको क्या ध्यान में आएगी बात? दिस इज A, दिस इज D, दिस इज C, यहाँ पर O है बेटा और यहाँ पर E है। अब जरा देखो इधर, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर क्या है? AO अपॉन OC आ रहा है। ये स्टेटमेंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई दो लाइंस सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं तो EO विल बी पैरेलल टू DC। यस नो? यस, लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम कि EO विल बी पैरेलल टू DC। EO जो है DC के पैरेलल होगी। और आपने क्या माना था? आपने माना था EO किसके पैरेलल? AB के पैरेलल। और आपने क्या प्रूव किया? EO DC के पैरेलल प्रूव किया ना आपने। इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC। तो आप यहां, आपको समझ में आ रही है बात? आ रही होगी, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। तो आप लिखो वी नो दैट कि EO इज पैरेलल टू AB। EO AB के पैरेलल है, पहली बात। एंड EO पैरेलल टू CD, ठीक है ना? EO को हमने AB के पैरेलल माना और क्या प्रूव किया हमने? EO पैरेलल टू CD। तो वी कैन कंक्लूड, हम एक बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी पैरेलल। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो क्या बन गया ABCD? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। लिख दो सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। हो गया प्रूफ? चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं बेटा। क्या लिखा है मैंने? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ऐसा दिया था ना उसने। तो फिर हमने क्या किया? EO को पैरेलल माना AB के, है ना? उसको मानते मानते हमने क्या प्रूव किया? EO इज पैरेलल टू DC। अगर EO AB के पैरेलल है, EO DC के पैरेलल है, इसका मतलब AB विल बी पैरेलल टू DC होगा, DC के पैरेलल होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और किसी भी ट्रेपेजियम की ये क्वालिटी होती है कि उसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। यहाँ पर पैरेलल प्रूव किया तो क्या प्रूव हो गया? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 6.2 पूरी हो गई है। सो थैंक यू। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9624247581। ठीक है बच्चों, दिस इज माय नंबर और ये मेरा नाम है। ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हैं, आप इनको यूज करें, देखें इनको, और आपको पसंद आते हैं तो सीखें आप इनसे। ऐसा नहीं है कि आप इनको फॉरवर्ड करो, ये ना, आपकी इच्छा है, वो तो आपका अपना पुण्य काम है अगर आप ऐसा करते हो तो। पर आप इनको सीखो, इनसे आप लोग सीख सकते हो, घर बैठ के सीख सकते हो। नो नीड टू गो एनीवेयर। क्लियर है? सो थैंक यू बच्चों।